5, 4, 3, 2, 1. वर्षों पुरानी बात है। सुल्तानपुर नामक नगर में रजोधर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो पेशे से एक सुनार था। वह सिर्फ सोना ही नहीं बेचता था, सोने को गिरवी रखकर उसके बदले में रकम दिया करता था। उसी नगर में प्रेमचंद्र नाम का एक किसान रहता था। क्या हाल है प्रेमचंद भाई? इस खेत में काहे परेशान हो रहे हैं? यह खेत तुम्हें सोना नहीं देगा। अरे भाई, इसमें जो फसल उगती है वह मेरे लिए सोने के ही बराबर है। मैं तो कहता हूँ कि तुम शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। एक दिन प्रेमचंद्र अपने पैसों की तंगी से परेशान होकर रजोधर की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद्र है। मैं पेशे से एक किसान हूँ और मेरे पास खेती करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। मैंने सुना है कि आप सोना रखकर पैसे उधार देते हैं। यदि आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो फिर मैं थोड़ी जमीन खरीदकर उस पर खेती कर सकूंगा। इसीलिए मैं आपकी दुकान पर आया हूँ। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं कर्ज के रूप में तुम्हें धन दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी कोई कीमती वस्तु मेरे पास गिरवी रखनी होगी। बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु है? हाँ सेठ जी, मुझे यह बात पता है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आया हूँ। यह आप अपने पास रख लीजिए और मुझे धन दे दीजिए। ठीक है, दिखाओ मुझे तुम्हारी पत्नी का वो मंगलसूत्र। इसके बाद रजोधर वो मंगलसूत्र अपने हाथ में लेकर उसकी जांच परख करने लगा। देखो प्रेमचंद्र, वैसे तो मैं इतनी आसानी से किसी को धन नहीं देता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सचमुच मुसीबत में हो। बस इसीलिए मैंने ये मंगलसूत्र रख के तुम्हें धन उधार दे दिया है। जब तुम्हारे पास कर्ज चुकाने के पैसे हो जाएं, तो ब्याज सहित वह कर्ज चुकाकर तुम अपना मंगलसूत्र वापस ले जा सकते हो। तब तक ये मंगलसूत्र मेरे पास ही रहने दो। सेठ जी, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। प्रेमचंद्र अपना गहना वहां रखकर और सेठ से कर्ज की रकम लेकर वहां से चला जाता है। वह उन पैसों से 2 एकड़ जमीन खरीदता है और उन खेतों पर बहुत कड़ी मेहनत करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगती है। वह उन फसल को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है। अब तो मेरे पास पर्याप्त धन आ चुका है, क्यों न मैं जाकर सेठ जी से अपना मंगलसूत्र वापस ले आऊं। प्रेमचंद्र अपना गहना लेने रजोधर की दुकान पर गया। अरे प्रेमचंद्र, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है तुम मेरा कर्ज वापस करने आए हो। जी हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल ही ठीक कहा। मैंने जो जमीन ली थी उस पर अच्छी फसल पैदा हुई और मेरा अच्छा मुनाफा हुआ है, जिसकी वजह से मैं आपके पैसे वापस करने आया हूँ और अपने गहने वापस ले जाने आया हूँ।
अच्छा, फिर तुम रुको, मैं तुम्हारा गहना लेकर आता हूँ। रजोधर ने एक पेटी में से प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र निकाला और उसे दे दिया। प्रेमचंद्र ने जो कर्ज लिया था उसने उसे सुनार को लौटा दिया। प्रेमचंद्र ने जब उस मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, मुझे मालूम पड़ता है कि आपसे कोई गलती हो गई है। यह वो गहने नहीं हैं जो मैंने आपको दिए थे। मेहरबानी करके आप मुझे मेरे वाले गहने दे दीजिए। प्रेमचंद्र की बात सुनकर रजोधर को बहुत गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, मैं भला ऐसे क्यों करूँगा? किसी और के गहने मैं तुम्हें क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? चुपचाप अपने गहने लो और यहाँ से चलते बनो। वह मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था, उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह गहना मेरा नहीं है। क्या उस मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा हुआ था? यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये वही गहना है जिसे देकर तुमने मुझसे कर्ज लिया था। यह कहकर सुनार प्रेमचंद्र पर चिल्लाने लगा और उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया। प्रेमचंद्र बहुत दुखी मन से उसकी दुकान से निकला और दूसरी सुनार की दुकान पर गया और जो रजोधर ने उसे गहने वापस दिए थे वह उन्हें दिखाकर कहने लगा, मैंने यह गहने एक सुनार से लिए हैं। क्या आप इन्हें जांचकर बता सकते हैं कि इन गहनों की क्या कीमत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझे वो गहने तो दिखाओ। प्रेमचंद्र ने वो मंगलसूत्र उस जोहरी को दे दिया। उस सुनार ने उस मंगलसूत्र को बहुत अच्छे से जांचा परखा और कहने लगा, जिसने भी तुम्हें यह गहने दिए हैं उसने तुम्हें ठग लिया है। यह गहने सोने के नहीं हैं बल्कि नकली हैं। इनकी कुछ भी कीमत नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? जरा एक बार ध्यान से देखिए। अरे भाई, बार बार देखने से यह असली थोड़ी हो जाएगा। जिसने भी तुम्हें यह दिया है उसे जाकर वापस कर दो। जोहरी की ये बातें सुनकर प्रेमचंद्र को अब सारी बात समझ आने लगी थी। उसे रजोधर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसके असली गहने चुराकर नकली गहना वापस कर दिया था। उसी समय प्रेमचंद्र नगर के राजा के महल की ओर चल पड़ता है। महाराज की जय हो। प्रेमचंद्र नाम का एक किसान आपसे मिलना चाहता है महाराज। हाँ हाँ, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम प्रेमचंद्र है और मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मैं एक मजबूरी के कारण आपके पास आया हूँ। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज, मैंने अपने गहने गजोधर नाम के एक सुनार के पास गिरवी रखे थे और उससे कुछ धन उधार लिया था। इसके बाद प्रेमचंद्र अपनी पूरी कहानी महाराज को सुनाता है। महाराज ने उसी क्षण सुनार रजोधर को बुलाया और उससे पूछा, यह जो युवक है वह तुम्हारी शिकायत लेकर आया है। इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, ये लोग अपने मुश्किल समय में अपने गहने मेरे पास गिरवी रखकर मुझसे धन लेकर जाते हैं, लेकिन इस नौजवान के अलावा आज तक मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। महाराज, जब उन लोगों के पास पैसे हो जाते हैं तो वे अपना कर्ज उतार कर मुझसे अपने गहने वापस ले जाते हैं। आप ही बताइए महाराज, अगर मुझे छल कपट करना होता तो मैं इस व्यक्ति के साथ ही क्यों करता? तुम जो कह रहे हो वह बात भी सही है। प्रेमचंद, तुम बताओ, रजोधर सुनार ने तुम्हें धोखा दिया है? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? महाराज, मैंने जो गहने इनके पास गिरवी रखे थे उन पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मुझे वापस किए उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और महाराज,
जब मैंने वो गहने दूसरे जौहरी को दिखाए तो उसने उन्हें नकली करार दिया। आप ही बताइए महाराज, इसके अलावा मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? कहो रजोधर, जो प्रेमचंद ने कहा वो सत्य है? मुझे कुछ भी नहीं मालूम महाराज, और गहने गिरवी रखते वक्त इसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, और मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लगता है कि इसने मेरे पास नकली गहने गिरवी रखकर मुझसे पैसे उधार लिए थे, क्योंकि मैंने तो वही गहने वापस लौटाए हैं जो इसने मुझे दिए थे। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, नकली सोना देकर मुझसे पैसे उधार लिए हैं। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे किसी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा। जो गहने प्रेमचंद ने गिरवी रखे थे उसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। परिस्थितियाँ और अधिक न बिगड़ी, इसलिए महाराज ने दोनों को घर जाने का आदेश दिया। महाराज की यह बात सुनकर सुनार रजोधर तो बहुत खुश था, लेकिन प्रेमचंद्र उतना ही दुखी था। प्रेमचंद्र बहुत दुखी मन से अपने घर लौट गया। उधर राजा ने अपने एक मंत्री को बुलाया और उनसे कहने लगे, सुनो सैनिक, आज मैंने दरबार में दोनों लोगों का मामला सुना है। मैं कोई निर्णय तो नहीं ले सका, लेकिन मुझे अनुमान हो गया है कि किसके साथ न्याय हुआ है और किसके साथ अन्याय। मुझे तो सुनार रजोधर पर शक हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहोगे? महाराज, हमारे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको उस सुनार पर क्यों शक है? मुझे सिर्फ संदेह ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि उस सुनार ने कहा था कि प्रेमचंद ने उसको नकली सोना दिया होगा, लेकिन कोई सुनार नकली सोना को असली सोना समझने की गलती नहीं कर सकता। और अगर उस किसान को धोखा देना ही होता तो वह ब्याज सहित कर्ज चुकाने आता ही क्यों? अब आप ही बताओ, क्या ये सही हो सकता है? इसलिए मुझे लगता है सुनार ही धोखेबाज है। लेकिन समस्या ये भी है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, जिस प्रकार आप बता रहे हैं वैसे तो मुझे भी लगने लगा है कि वह सुनार ही धोखेबाज है। महाराज, यह भी तो हो सकता है कि उस सुनार ने पहले भी कई लोगों को धोखा दिया हो। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं और सैनिकों को लेकर उस सुनार को बंदी बना लूं? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसलिए हमें सुनार की यह पेटी बरामद करनी होगी जिसमें वह गिरवी गहनों को सुरक्षित रखता है। कुछ ऐसा किया जाए कि वह पेटी हमारे राज दरबार तक आ जाए, तभी हम उस सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। महाराज ने सारी योजना उस मंत्री को बताई। अगले दिन मंत्री जी ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही लालमणि को बुलाया। देखो लालमणि, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनना और समझना। तुम्हें बिना किसी को बताए बहुत ही गुप्त तरीके से ये कार्य करना है। आप निश्चिंत रहें मंत्री जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए तो सही, मुझे करना क्या है? मंत्री ने एक कंगन लालमणि को देते हुए कहा, लालमणि, इस कंगन को अपने पास रखो और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रजोधर सुनार के पास जाओ और व्यवस्था के ढोंग रचकर रजोधर सुनार के पास यह कंगन गिरवी रखाओ और उसके बदले कुछ धन ले आओ। अगले ही दिन लालमणि ने अपना भेष बदला और नए भेष में रजोधर सुनार के पास जा पहुंचा। सेठ जी, मैं दूसरे नगर से आया हूँ और यहाँ पर व्यापार करना चाहता हूँ, लेकिन व्यापार करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मेरे पास यह सोने का कंगन है। इस कंगन की कीमत 5,000 रुपए है। क्या आप इस कंगन को खरीदेंगे? रजोधर को शक होने लगा कि ये कंगन नकली है, इसीलिए उसने वह कंगन हाथ में लिया और ध्यान से उसे जांचने परखने लगा। अब रजोधर को विश्वास हो गया था कि वह कंगन असली ही है, लेकिन उसे इस बात का भी शक हो रहा था कि सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। वह मन में सोचने लगा, यह व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता है यह ये कंगन चोरी करके लाया है। मुझे इसकी कीमत कम से कम लगानी चाहिए। इतना सोचकर रजोधर कहने लगा,
सुनो युवक, मैंने इस कंगन की अच्छे से जांच परख कर ली है, लेकिन जितनी कीमत तुम बता रहे हो इस कंगन की उतनी कीमत तो नहीं है। इसकी कीमत तो सिर्फ 1000 ही है। इसके ऊपर मैं तुम्हें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर बेचना है तो बताओ, वरना चलते बनो। सेठ जी, इसकी कीमत तो बहुत कम लगा रहे हैं आप। कम से कम 2000 तो दे दीजिए। मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, इसीलिए मैं इसे कम दामों में बेच रहा हूँ। लाल मणि की इस बात पर रजोधर सोचने लगा। 5000 की कीमत से ये 2000 की कीमत पर आ गया है। मैं इससे और रकम कम करवा सकता हूँ। इतना सोचकर वह लालमणि से कहने लगा, देखो भाई, तुम बहुत ज्यादा कीमत लगा रहे हो। चलो अच्छा, एक काम करते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी 500 रुपए और ले लो। 1500 में यह कंगन मुझे दे दो। आगे की तुम्हारी मर्जी। ठीक है सेठ जी, आप मुझे 1500 ही दे दीजिए। मैं आपको यह कंगन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ। इसके बाद लालमणि धन लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद सुनार रजोधर ने उस कंगन को अपनी पेटी में रख लिया। उसी वक्त उसके घर पे एक सिपाही आ पहुँचा और कहने लगा, सेठ जी, मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। उस सिपाही को वहाँ अचानक देखकर रजोधर घबरा गया। अरे सिपाही, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, जरा बताइए। दरअसल बात यह है सेठ जी कि कल रात महल में चोरी हो गई है। हमें शक है कि उस चोर ने चोरी का माल दुकानों में बेचना शुरू कर दिया है। हम नगर के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसीलिए आपसे भी पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। यह सुनकर रजोधर बहुत घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नहीं नहीं सिपाही जी, मैं उस तरीके का व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे पास तो अपने बनाए हुए ही गहने हैं। मैं किसी से भी चोरी का माल नहीं खरीदता। तो सेठ जी, मैं आपकी वह पेटी देखना चाहता हूँ जिसमें आप अपने बनाए हुए गहने रखते हैं। इतना कहते हुए सिपाही ने सुनार की वह पेटी अपने कब्जे में ले ली। जब सिपाही ने वह पेटी खोली तो उसने देखा वह कंगन उसी पेटी में मौजूद था। कंगन उठाकर सिपाही कहने लगा, अरे ये तो वही कंगन है जो राजमहल से चोरी हुआ है। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते, तो राजमहल का ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? सिपाही की बात सुनकर रजोधर समझ गया कि वह अब फंस चुका है। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। वह सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। सिपाही गरजते हुए कहने लगा, चलो यह पेटी उठाकर राजमहल चलो। अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। सिपाही सुनार व उसकी पेटी को लेकर राज दरबार जा पहुंचा। वहां जाकर रजोधर ने देखा कि जिन जिन लोगों ने उसे धोखा खाया था वे वहीं पर मौजूद थे, जिनमें से एक प्रेमचंद्र भी था। महाराज जी कहने लगे, हाँ तो रजोधर, तुम बताओ तुम्हारे पास ये कंगन कैसे आया, और ये बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो। अपनी पोल खुलते ही रजोधर घबरा गया। महाराज ने कहा, पेटी में रखे गहनों को बाहर निकाला जाए। जैसे ही पेटी खोली गई, प्रेमचंद्र ने अपना पुश्तैनी गहना खोज लिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुमने जो किया है वह कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें क्षमा कर दूं, इसलिए तुम्हें दंड तो देना ही होगा। जांच करने पर पता चला कि उस मंगलसूत्र पर सचमुच प्रेमचंद्र के दादाजी का नाम लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त उन लोगों ने भी अपने अपने गहनों की पहचान कर ली
जिन लोगों को रजोधर ने धोखा दिया था। अब रजोधर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वह घबराकर महाराज से कहने लगा, महाराज, दरअसल बात यह है कि जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उन गहनों को गिरवी रख के हूबहू वैसे ही नकली गहने बनवाकर उन्हें लौटा दिया करता था। जब लोगों को मेरे इस छल का पता चलता था तो वे मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन पर ही दोष लगाकर उन्हें वहां से भगा देता था। यह कंगन चोरी का है, मुझे इसका अनुमान हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे कम कीमत पर खरीदा। इस प्रकार रजोधर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इसके बाद प्रेमचंद्र सहित सभी को उनके गहने लौटा दिए गए और रजोधर को कारागार में डाल दिया गया। प्रेमचंद्र व अन्य लोग अपने पुश्तैनी गहने पाकर बहुत खुश थे। वे महाराज की जय जयकार करने लगे और प्रसन्नता के साथ अपने घर चले गए। जब नगर में सबको यह बात पता चली तो वह अपने महाराज की चतुराई की प्रशंसा करने